वेलकम टू मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग का वार्मिंग अप, चिट चैट, मार्जिन वर्ड्स और क्वेश्चंस। लेट अस गेट स्टार्टेड। चिट चैट। वेयर डिड यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली? हाल ही में आप पिकनिक के लिए कहाँ गए थे? आई वेंट टू द फूले देशपांडे उद्यान, ऑल्सो नोन एज ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन इन पुणे। मैं एक गार्डन गई थी, एक बाग गई थी जिसका नाम है फूले देशपांडे उद्यान। उसे ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन भी कहा जाता है, जो पुणे में है। हु ऑल अकम्पनीड यू? आपके साथ कौन कौन आए थे? आई वेंट विथ माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। मैं अपने वालदेन और अपने भाई बहन के साथ गई थी। वाई डिड यू सिलेक्ट दैट पिकनिक स्पॉट? आपने उस पिकनिक स्पॉट को क्यों चुना? I selected that picnic spot as it has beautiful gardens and ponds. मैंने उस पिकनिक स्पॉट को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ पर खूबसूरत बाग हैं और छोटे-छोटे तालाब हैं। What games, food, sights did you enjoy there? वहाँ किस किस्म की खेल, खाने, नज़ारों का आपने लुत्फ़ उठाया? We played Antakshari and Kho-Kho. We also enjoyed eating local food at the nearby restaurants like Misal Pav and Batata Vada. There is a replica of the famous Mughal gardens, which is very beautiful, and colorful fishes swimming under a bridge is a must-see sight. हमने वहाँ अंताक्षरी और खो खो खेला। हमने वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स में खाना भी खाया, जैसे मिसल पाव और बटाटा वड़ा। वहाँ मुगल गार्डन्स की नकल की गई है और वो गार्डन बहुत खूबसूरत है। एक पुल के नीचे रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती हैं और वो नज़ारा बिल्कुल देखने के काबिल है। What did you feel when it was time to return home? जब घर लौटने का टाइम आ गया तो आपको कैसा महसूस हुआ? I was sad that we had to return home as the day was filled with fun and joy. जब लौटने का वक्त हुआ तो मैं उदास हो गई थी क्योंकि दिन बहुत ही मौज मस्ती से भरा हुआ गुजरा था। Look at the picture and frame questions. तो तस्वीर को देखना है हमें और कुछ सवालात बनाने हैं। तस्वीर में हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें 4 लोग नज़र आ रहे हैं। वो बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और उनके कपड़े भी कुछ बहुत ही ऐसे हैवी कपड़े नज़र आ रहे हैं जो ठंडी के मौसम में इस्तेमाल होते हैं। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं इस तस्वीर को देख के। तो चलिए देखते हैं। वेयर आर द ट्रैकर्स ट्रैकिंग? जो ट्रैकर्स हैं वो कहाँ ट्रैकिंग कर रहे हैं? अब ट्रैकर क्या होता है? ट्रैकर यानी एक ऐसा इंसान जो एक लंबे सफ़र पर निकलता है और पैदल निकलता है। और ये जो ट्रैकिंग होती है वो जो नेचर होता है, ऐसी जगहों पर ट्रैकिंग की जाती है जैसे पहाड़, जंगल वगैरह। तो हमने ये सवाल पूछा है कि ये जो लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं वो कहाँ ट्रैकिंग कर रहे हैं। What type of clothing are the trekkers wearing? आप जानना चाहते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। What equipment are the trekkers carrying? ट्रैकर्स ने किस तरह का सामान लिया है अपने साथ, जैसे किस तरह के औजार वगैरह उनके पास हैं। How many trekkers are there in total? कितने ट्रैकर्स नजर आ रहे हैं। What time of the day are they trekking? ये किस वक्त ट्रैकिंग कर रहे हैं। Form groups of 4 to 6 students. Every student should close his or her eyes as the group leader reads aloud the following lines. The students try to create a picture in his/her mind. Later, each one gives a heading for each description. तो हमें ग्रुप्स बनाने हैं। 4 या 6 स्टूडेंट की एक ग्रुप होगी और हर एक बच्चा जो है अपनी आंखें बंद कर लेगा जब ग्रुप लीडर नीचे दी गई जो लाइनें हैं उन्हें पढ़ेगा। और आपको तसव्वुर करना है, ये जो डिस्क्रिप्शंस यहाँ दिए गए हैं, जो मंजर यहाँ दिए गए हैं, उन्हें आपको इमेजिन करना है और हमें एक हेडिंग देनी है इस डिस्क्रिप्शन के लिए जो आपका जो ग्रुप लीडर होगा वो देगा। ब्राइट ब्लू स्काई, नीला आसमान रोशनी से भरा हुआ। सॉफ्ट व्हाइट क्लाउड्स स्वीपिंग बाय। इस तस्वीर को देखिए, इसमें बादल कैसे नजर आ रहे हैं। नरम नरम सफेद बादल जैसे
इस नीले आसमान में तैर रही हूँ। टाइनी स्पेक्स ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग हाई। और इस नीले आसमान में जब हम दूर पंछियों को, परिंदों को उड़ता हुआ देखते हैं तो वो कैसे नजर आते हैं? छोटे छोटे धब्बों की तरह नजर आते हैं। स्पेक का मतलब होता है धब्बा, स्पॉट। द सन प्लेइंग हाइड एंड सीक बिहाइंड द क्लाउड्स। और जो सूरज है वो बादलों के साथ आंख मिचोली खेल रहा है। अब इस मंजर को जब मैं अपनी आंखों के सामने रखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं ये हेडिंग दूँ, अ ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला, कि ये जो आसमान है एक बहुत बड़े छाते की तरह है जो हमें कुदरत ने दिया है। Miles of smooth barren land, sparkling sand stretched till the horizon in wave-like forms. आपने क्या कुछ इमेजिन किया? मैंने कुछ इस तरह से इमेजिन किया। मीलों तक हमवार बंजर जमीन फैली हुई है। Sparkling sand stretched till the horizon, यानी जो रेत है वो चमक रही है। कहाँ तक चमक रही है? होराइजन तक। होराइजन क्या होता है? दायरा नजर या उफक, यानी वो जगह जहां हमें ऐसे लगता है कि जो आसमान है वो जमीन से मिल रहा है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्षितिज। थॉर्नी कैक्टाई प्रॉपिंग हियर एंड देयर। थॉर्नी कैक्टाई यानी ये क्या है? कैक्टस का एक पौधा है। एक कैक्टस होता है और ऐसे बहुत सारे हों तो उसे कैक्टाई कहते हैं। An occasional cluster of palms provide a shady spot. रेगिस्तान में कौन सा पाम ट्री होता है? डेट्स का, यानी खजूर का जो दरख्त होता है उसे पाम ट्री कहते हैं। और इस तरीके का जो माहौल होता है, रेगिस्तान वाली जो जगह होती है, वहां बीच बीच में आपको जो खजूर के जो दरख्त है वो नजर आते हैं और उससे आपको छांव मिलती है। A caravan of camels moving in a line in the distance. और दूर आपको ऊंट नजर आ रहे हैं जो एक लाइन में चलते हुए जा रहे हैं, यानी उनका एक कारवां चल रहा है। क्या कहते हैं इसे? कैरावान। हमने जो हेडिंग सोची है वो है द गोल्डन मिस्ट्री। यहां पर गोल्डन हम जो चमकती हुई रेत है उसके मुराद से कह रहे हैं। Such a figurative description that creates mental pictures in the mind of the reader or listener is called imagery. It is a poetic device that enhances the poem. ऐसी अलामती वजाहत यानी किसी चीज की तफसील कुछ इस तरह दी जाए जो सुनने वाले या पढ़ने वाले के दिमाग में तस्वीरें बनाती है, उसे हम इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी ऐसे लफ्जों को सुनकर हमारा दिमाग उन चीजों का ख्याल करने पर मजबूर हो जाता है। ये एक शायराना आला है जो नज़म की खूबसूरती को और बढ़ाता है। Compose in your group a 4 to 6 line poem which contains imagery. अब इसी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए हम एक नज़म अपने लफ्जों में लिखेंगे। हमने एक नज़म लिखा है जिसका नाम है डीप ब्लू सी, नीला गहरा समंदर। ये टॉपिक हमने क्यों चूज किया? क्योंकि जो समंदर होता है उसमें कई सारे राज छिपे हुए होते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हम इमेजिन कर सकते हैं, जिनका हम तसव्वुर कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं। ओ द मिस्टीरियस ओशन, व्हाट इज हाइडिंग विद इन यू। मिस्टीरियस यानी जिसमें बहुत सारे राज होते हैं। तुम कह रहे हैं कि ओ मिस्टीरियस समंदर, तुम्हारे अंदर क्या छिपा है। Creatures big and small, plants, corals and pearls too. तो समंदर के अंदर कितनी अलग अलग चीजें होती हैं। Creatures big and small, बड़े छोटे जानवर, plants, corals and pearls, यानी अलग अलग किस्म के पौधे, फूल वगैरह, अलग अलग किस्म के पत्थर, जिसे हम रंग बिरंगी मरजान कहते हैं, मोती भी होती है, और अलग अलग बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये छोटे बड़े जानवर क्या हो सकते हैं, किस तरीके के पौधे हो सकते हैं वगैरह। यू कैन रोर लाइक अ लायन, यू कैन स्टे काम लाइक अ डव। तो अब हमने देखा
कि उसके अंदर क्या हो सकता है, वो हमने चीज़ें इमेजिन की। अब हम ये देख रहे हैं कि उसके कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। तो यू कैन रोर लाइक अ लायन, यानी जब आंधी तूफान वगैरह आता है तो कैसा मंजर होता है, डरावना सा मंजर होता है, डरावनी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई शेर दहाड़ लगा रहा हो। यू कैन स्टे काम लाइक अ डव, और समंदर का ये भी एक रूप होता है जब बिल्कुल अमन का माहौल होता है, पुरसुकून माहौल होता है। डव का यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया गया है? डव यानी जो सफ़ेद कबूतर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जब भी कोई अमन का पैगाम देना चाहता है तो जो सफ़ेद कबूतर है उसे हम हवा में छोड़ते हैं। तो इस तरीके से हमने उसे यहाँ पर यूज़ किया है। नो मैन और सबमरीन कैन रीच योर सीक्रेट्स कैन नॉट बी ब्रीच्ड। तो समंदर जो होता है वो बहुत गहरा होता है और आज तक कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, जो उसका सबसे लास्ट पॉइंट है। तो सबमरीन क्या होती है? सबमरीन जो पानी का जहाज होता है। योर सीक्रेट्स कैन नॉट बी ब्रीच्ड। ब्रीच यानी कि किसी भी रूल को तोड़ना या किसी भी राज को तोड़ना, उसे ब्रीच कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि समंदर की गहराइयाँ इतनी हैं कि आज तक कोई उसे तोड़ नहीं पाया है या ढूंढ नहीं पाया है। तो इस तरीके से हमने इस पोयम में, इस नज़म में अपना इमेजिनेशन इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मार्जिन वर्ड्स। क्वर यानी स्ट्रेंज, अजीब। Harness bells. Bells tied in the neck of a horse to control it. घोड़े को काबू करने के लिए उसकी गर्दन में घंटी बांधी जाती है, उसे harness bells कहते हैं। Downy flake. Soft feather-like snowflakes falling. नरम पंख की तरह बर्फ के टुकड़े। Margin questions. Where has the poet stopped? शायर कहाँ रुके हैं? The poet has stopped in the beautiful woods. शायर जो हैं खूबसूरत जंगल में रुके हैं। Woods का क्या मतलब होता है? जंगल। Wood का अदरवाइज क्या मतलब होता है? लकड़ी। लेकिन जब woods कहते हैं तो इनका मतलब होता है जंगल, forest. What season of the year is described here? यहाँ पर किस मौसम की बात हो रही है? The season of the year described in the poem is winter. कौन से मौसम की बात हो रही है यहाँ पे? सर्दी के मौसम की, ठंड। What time of the day is described here? दिन के कौन से वक्त की बात हो रही है? The time of the day described in the poem is evening. शाम की बात हो रही है। On what date every year is the darkest evening? वो कौन सी शाम होती है जो सबसे अंधेरी होती है साल में? वो कौन सा दिन होता है? तारीख क्या होती है? The date every year when it is the darkest evening is 21st December. 21 दिसंबर की जो शाम होती है वो सबसे अंधेरी शाम होती है। List the sounds mentioned in the poem. पोयम में अलग अलग तरीकों की आवाज़ों की बात की गई है, वो कौन सी हैं? The sounds mentioned in the poem are shaking of harness bells by the horse. जो घोड़ा घंटी हिलाता है तो उसकी बात हो रही है, घंटियों की आवाज़। Sweep of easy wind and downy flakes. हवा की आवाज़। जब बहुत सर्दी होती है तो हवा किस तरीके से बहती है, उसकी आवाज़। और डाउनी फ्लेक्स यानी जो बर्फ गिरती है उसकी हल्की हल्की आवाज़। Why does the traveler have to leave the lovely woods? जो शायर हैं, जो सफ़र पर चल रहे हैं, ट्रैवलर, उन्हें जो अच्छा सा प्यारा सा जो जंगल है वो छोड़कर क्यों जाना पड़ता है? The traveler has to leave the woods as he has promises to keep and miles to go before he sleeps. तो उन्हें वो जंगल छोड़ के क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उन्हें अपने वादे पूरे करने हैं जो उन्होंने किए हैं, और उन्हें मीलों तक जाना है इससे पहले कि वो सो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को
ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।